हेलो फर्स्ट क्लास। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं इसका नाम है फन विद पेंट। लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट कुछ चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का क्या काम होता है ये आप पढ़ चुके हो, ये सारी कीज़। अब मैं सिर्फ कीज़ बता रही हूँ आपको। ये रही अल्फ़ाबेट कीज़ जो आपने अपने लेसन में भी पढ़ी थी। ये नंबर कीज़ है, ये आपकी स्पेस बार है, ये एंटर की है, ये बैक स्पेस है और ये शिफ्ट की है। तो ये सारी कीज़ हमने पढ़ी थी और इनका क्या काम होता है वो भी हमने पढ़ा था। तो ये आपका कीबोर्ड है और ये है आपका माउस। उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बार। और ये किसी भी चीज़ को मतलब सेलेक्ट करने के लिए या कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम अपना अगला लेसन करेंगे जिसका नाम है फन विद पेंट। तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी प्रोग्राम जब आप उस पर काम करते हो तो पहले उसे स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने का क्या तरीका है वो पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इसे कहते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, अब इस पर हम अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे। ये दिख रहा है ना आपको एरो, आपको लेसन में भी बताया था कि इसे क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं। और जैसे जैसे आप अपने माउस को मूव करोगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव होगा। तो इसे हम ले जाएंगे सबसे पहले स्टार्ट बटन पे और इस पर क्लिक करेंगे। ये देखा आपने। इसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पे जाओगे। यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट पेंट पे भी क्लिक कर सकते हो जो यहाँ पर है, और इस पर हम क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे विंडो पेंट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है टाइटल बार। जो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये रही, इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। इसके बाद है मेन्यू बार, जो इससे नीचे ये है, होम, व्यू, इन सबको कहते हैं हम, इसको कहते हैं मेन्यू बार। इसके बाद आपका ड्राइंग एरिया, ये जो वाइट कलर का एरिया आपको दिख रहा है जहाँ आप ड्राइंग करेंगे, तो इसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टूल बॉक्स। ये है जो टूल्स यूज़ करते हैं हम पेंट में ड्राइंग करने के टाइम, ये इसे कहते हैं टूल बॉक्स। और ये आपका कलर बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर है। जब आप ड्राइंग बनाओगे तो उसमें कलर्स भी करोगे ना, तो ये है कलर बॉक्स। अब यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि ड्राइंग अ रेक्टेंगल, कि अगर आपको पेंट में रेक्टेंगल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे होम पे, जो मैंने पहले से कर रखा है। इसके बाद आप रेक्टेंगल की शेप पे क्लिक करोगे। दिख रहा है ना आपको अलग अलग शेप्स। इसमें जो रेक्टेंगल की शेप है उस पर आप क्लिक करोगे। जब आप शेप सेलेक्ट कर लेते हो तो जब अपने ड्राइंग एरिया पे जब अपने कर्सर को लाते हो आप या माउस पॉइंटर को लाते हो तो इसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है। पहले ये एरो था, अब एक प्लस का साइन बन जाता है। अब इसे रखना है और अपने लेफ़्ट माउस बटन को थोड़ा दबाना है और उसको नीचे की तरफ खींचना है। ये देखो बन गया रेक्टेंगल। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये देखो येलो है और ब्लैक है। तो जो भी कलर आपको चाहिए उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से अपने रेक्टेंगल को कलर कर सकते हो। अब रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। उसके लिए भी सेम वही है कि रेक्टेंगल पे क्लिक करो, सॉरी ये रहा, रेक्टेंगल पे क्लिक किया और यहाँ से कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को रख के और अपने लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके इसमें बनाते हैं। ठीक है। अब एक और बनाते हैं, एक मिनट, सॉरी। तो ये तो तरीका था कि अगर आपको अपने ड्राइंग में रेक्टेंगल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। अब अगला है आपका सर्कल। सर्कल बनाने का भी प्रोसीजर सेम है कि पहले आप होम पे क्लिक करोगे यहाँ, उसके बाद आप सर्कल पे करोगे। तो इसमें ओवल टूल है ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे और सेम वही जो जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था वैसे ही हम सर्कल बनाएंगे। प्रोसीजर सेम है आपका। इसी तरीके से हम 2-3 और सर्कल बना लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब लास्ट जो है आपका वो है लाइन टूल। तो लाइन टूल के लिए आप क्या करेंगे, अपने होम बटन पे क्लिक किया और उसके बाद शेप ग्रुप से आप लाइन टूल लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, कि जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो उसमें कैसी लाइन आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसको बनाने का तरीका भी सेम वही है कि पहले होम बटन पे क्लिक किया, उसके बाद लाइन सेलेक्ट किया, उसके बाद अपने एरो को जहाँ पे आपको बनाना है वहाँ पे रख के अपने लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके रखना है, और फिर जहाँ पे आपका ख़त्म हो गया वहाँ पे ले जाके बटन को छोड़ देना है। तो ये देख लिया आपने लाइन टूल का। अब लास्ट है आपका यहाँ पे इरेज़र है, कि अगर आपको कोई इरेज़र मिटाना है, इरेज़र क्या होता है जिससे आप मिटाते हो, अगर आपको किस ड्राइंग में कुछ मिटाना है तो कैसे मिटाओगे, तो यहाँ पे आपको जो टूल बॉक्स दे रखा है इसमें अलग अलग टूल है, जिसमें ये रहा आपका इरेज़र। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये देख रहे हो छोटी सी इरेज़र है ये, इससे आप मिटा सकते हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल अपने इरेज़र पे जाके आपको क्लिक करना है और जो आपको मिटाना है उस पर ले जाके अपने माउस को देर तक दबा के रखना है, लेफ़्ट माउस बटन को। तो ये आपका लेसन था जिसमें हमने पढ़ा है MS पेंट। अब इसका जो काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो वो भी कर लीजिए।